हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए के हर एक टर्म को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जो टॉपिक दिया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला चीज है हेडिंग, पहले एक्सप्लेनेशन देखो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होगा? लिविंग थिंग, जो जिंदा चीज है। ऑर्गेनिज्म आपका बेसिकली लिविंग थिंग होगा, तो ऐसी चीज जो जिंदा है और बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, स्मॉल है, टाइनी बोल सकते हो। स्मॉल और टाइनी है, बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि हम उसको अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अपने हम नेक्ड आईज से देखना नहीं सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स में आपके दोनों आएंगे, आइदर प्लांट या एनिमल, प्लांट और एनिमल। ऐसे छोटे छोटे प्लांट या एनिमल जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, वही क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा, जब हम आंखों से नहीं देखेंगे तो किससे देखेंगे? तो देखने का हम काम करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये स्पेलिंग देख लेना। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जैसे होता है ना, ऐसे लेंस वाला ग्लास होता है, ऐसे पकड़ के हम लोग देखते हैं जूम करके, छोटी चीज उसमें बड़ी दिखती है। डॉक्टर के पास जाओगे तो देखते हैं ना, आपके दांत खोड़िला हुआ है, तो ऐसे जूम करके देखता है कि कहाँ पे खोड़िला है, कहाँ पे कीड़े लगे हैं। तो उस ग्लास से आप छोटी छोटी चीज को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। या फिर आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप आप स्कूल में देखे होंगे। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक ग्लास स्लाइड होता है, उस पर हम किसी भी चीज को रखते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ की पत्ती में क्लोरोफिल होता है, पेड़ की पत्ती को ऐसे कट किए और उस पे ग्लास स्लैब पे लिखिए, रखे। फिर उस पेड़ की पत्ती को जिसको कट करोगे उसे हम स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। फिर स्पेसिमेन को आप ग्लास स्लाइड पे रखोगे, ऊपर से कवर स्लिप रखोगे, और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जो हम एडजस्ट करके देखते हैं, वो हम किसको देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। किसको देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देखो मैं क्या बताया, ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे लिविंग थिंग्स जो कि प्लांट या एनिमल कुछ भी हो सकते हैं, जिसको हम, ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नंगी आंखों, अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखने का हम काम किससे करेंगे? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, नहीं तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ये आपका हेडिंग हो गया। इसका नेक्स्ट हेडिंग देखो यहाँ पे, फ्रेंड एंड फोए। हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन है। इसको हम चैप्टर में आगे जैसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे देखो, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। हम दही खाते हैं, कर्ड, दूध से दही बनता है ना, तो दूध से दही बनता है। दूध से दही बनाने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस किस में कन्वर्ट करता है? दूध को दही में। तो अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन में, अभी हाल, जैसे आपका कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, बीमारी कोई भी हो गई, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो बीमारी हो जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे, और आप तबीयत खराब हो जाने के बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह आपका क्या है? दुश्मन भी है। क्या है? दुश्मन। तो फ्रेंड मतलब आपका एनिमी होता है। क्या होता है? एनिमी होता है। तो हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये था इसके हेडिंग का एक्सप्लेनेशन। अब आगे हम इसमें देखते हैं, नोट करो। देखो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरीके होते हैं? बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और नाम होता है, उसे हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो चाहे माइक्रोब्स बोलो, दोनों क्या होती है? एक ही चीज होती है। अब जैसे आप सोचते होंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका ठंडी से ठंडी जगह,
कोल्ड से कोल्ड जगह, जैसे अंटार्कटिका ग्लेशियर है ना, आपका सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख है, ठंडी से ठंडी जगह भी पाई जाएगी। और हॉट, जहां गर्म से गर्म जगह है, डिजर्ट, राजस्थान का रेगिस्तान, वहां पे भी पाया जाएगा। ये ठंडी जगह भी पाई जाएगी, गर्म जगह भी पाई जाएगी, बरसात में भी पाई जाएगी, पानी में भी पाया जाएगा, जमीन के अंदर भी पाया जाएगा, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सिंगल भी पाए जाते हैं और झुंड कॉलोनी में भी रहते हैं। जैसे देखोगे वैसे जिस कंडीशन में चाहोगे उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, कई झुंड में भी पाए जाते हैं। अब देखो कैसे होते हैं सेल के हिसाब से। जैसे मान लो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना। तो ऐसे नहीं, बहुत छोटे भी होते हैं, एक सेल से भी बना रहता है और मैनी सेल से भी। जैसे अगर कोई भी चीज अगर एक सेल से बना रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना रहता है, तो उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली जैसे भी रखना चाहोगे, जिस कंडीशन में रखना चाहोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें फिट बैठता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। किसका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल साइज शेप होते हैं और बहुत पहले से पाए जाते हैं। जैसे अर्थ का जब से इन्वेंशन हुआ है ना, जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी पे जब से लाइफ पॉसिबल है, तो हम मानते हैं कि बैक्टीरिया तभी से पाए जाते हैं, बहुत पहले से पाए जाते हैं। ये सिंगल सेल, एक ही सेल से बना रहता है और ये अलग अलग शेप में पाया जाता है, अलग अलग शेप में पाया जाता है, एक ही तरह के नहीं शेप होते हैं। जैसे रॉड शेप क्या होता है? जैसे रॉड शेप ऐसे, ये है ना मार्कर है, ये आपका कैसा शेप है? रॉड। रॉड ऐसे ही होता है ना, तो रॉड शेप में भी पाया जाता है। इनके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे रॉड शेप हो गया, स्फेरिकल मतलब गोल हो गया, फुटबॉल की तरह गोल टाइप का। कॉमा आपका ऐसा शेप हो गया। स्पाइरल आपका शेप, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, ऐसे 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 करके, तो इस शेप में। बैक्टीरिया आपके सिंगल सेल्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना रहता है और अलग अलग सेल में पाए जाते हैं। रॉड शेप, रॉड की तरह क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप। इसके आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे कम से कम एक। जैसे रॉड शेप में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम बेसिली है। क्या है? बेसिली। स्फेरिकल शेप में जो इसका क्या है? कोकी। क्या है? कोकी। कॉमा शेप में उसका क्या है? विब्रियो। क्या है? विब्रियो। और स्पाइरल शेप में उसका क्या है? स्पिरिला। क्या है? स्पिरिला। अब कैसे भी आपको कोरिलेट करके याद करना है, देखो मैं कुछ हेल्प करा रहा हूं। जैसे स्पाइरल का देखो स्टार्टिंग का 4 डिजिट और यहाँ का स्टार्टिंग का 4 डिजिट, 4 अल्फाबेट सेम है ना। स्पिर, और यहाँ भी स्पिर है और ILL लगा दो तो क्या हो जाएगा? स्पिरिला। क्या हो जाएगा? स्पिरिला। स्पाइरल क्या हो जाएगा? स्पिरिला। क्या हो जाएगा? स्पिरिला। अब देखो कोको कोला होता है ना, कोको कोला से आप कोकी याद कर लो। क्या कर लोगे? कोकी। और ये स्फेरिकल, स्फेरिकल का क्या है? कोकी। क्या है? कोकी। और रॉड शेप, रॉड शेप एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में बनाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो किसमें कन्वर्ट करता है? दूध को दही में। तो इसी का बैसिली ले लो, बैसिली। और ये किस शेप में है? रॉड शेप में। किसमें? रॉड शेप में। और कामा शेप विब्रियो कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी है विब्रियो की, तो कामा किसमें कर लो? विब्रियो। किसमें कर लो? विब्रियो। अभी मैं आपको देखो पहला बताया रॉड शेप, रॉड शेप ये है ना, रॉड शेप में आप लैक्टोबैसिलस वाला ले लो, बैसिली। क्या हो जाएगा? बैसिली। रॉड शेप का क्या हो जाएगा? बैसिली। फिर आपका मैं बताया रॉड शेप के बाद, रॉड शेप के बाद आपका था स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप ना, स्फेरिकल शेप में आपका क्या था? स्फेरिकल शेप में आपका कोकी, कोको कोला वाला क्या हो जाएगा? कोकी। फिर आपका कामा शेप, कामा शेप में आपका क्या हो जाएगा? विब्रियो। क्या हो जाएगा? विब्रियो। और लास्ट में आपका था स्पाइरल शेप, ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है। स्पाइरल शेप में आपका क्या हो जाएगा? SPIR, 4 अल्फाबेट लोगे तो स्पाइरल से स्पिरिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिरिला। तो ऐसे आप याद करोगे, इनके शेप याद करना है और शेप में कौन से शेप में क्या एग्जांपल होते हैं ये याद करना है। और एग्जांपल ले लोगे बैक्टीरिया का, ये सभी एग्जांपल ही हैं। और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है। ये एक सेल में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर, वन सेल होते हैं ये, और बहुत पुराने हैं। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं। देखिए इसमें नेक्स्ट है
प्रोटोजोआ। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे, ये एनिमल के तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे साइज में। पहली चीज, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम इन्हें आंख से देख नहीं सकते हैं। जब इन्हें आंख से देख नहीं सकते हो तो ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आते हैं। और ये सिंगल सेल, एक सेल से ही बने हैं। मैं पहले बताया था, जो ऑर्गेनिज्म जब एक सेल से बनते हैं हम उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनती है, तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ एक सेल से बना है तो कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। आपका बहुत नाम सुने होंगे अमीबा का। कैसे खाना लेता है, हम इसको एक प्रोसेस के थ्रू दिखाते हैं। जैसे मान लो कि इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है, बीच में न्यूक्लियस हुआ, मान लो यहाँ पे खाना है, ये फूड पार्टिकल को कैसे लेगा? तो फूड लेने के लिए अपनी ये अपनी बॉडी की पोजीशन क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अगर यहाँ फूड की पार्टिकल है, फिर ऐसे ये घेर लेगा, पूरा इसको घेर लेगा, फिर ये शरीर के अंदर इस फूड को पार्टिकल को ले लेगा और डाइजेस्ट करके फिर आपका ये शरीर में निकल जाएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर से निकाल लेगा। तो ये प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल होता है अमीबा का। इसका आप देख सकते हो, अमीबा में क्या सीखे हो? अमीबा में सीखे हो कि ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एक सेल से बने रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हो जाएंगे। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं। देखिए, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका फंगी। हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका फंगी है। फंगी में आप देखोगे कि ये एक सेल से भी बने रहते हैं और मल्टी सेलुलर। फंगी जो है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये छोटे होते हैं, जैसे साइज में छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। जैसे ईस्ट, मोल्ड, ये आपके सबसे छोटे, मतलब साइज में इतने छोटे होते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ईस्ट को, इतने छोटे होते हैं। लेकिन कुछ फंगी इतने बड़े होते हैं जो आंख से दिख जाते हैं। हम लोग मशरूम की सब्जी खाते हैं ना, तो मशरूम भी आपका कहीं ना कहीं क्या है? फंगी है। और ये इतना बड़ा है कि हम उसको देखने की क्या बात, हम उसको काट के खाते हैं। तो आपका मशरूम भी किस में आता है? फंगी में आता है। किस में आता है? फंगी। इसकी पहचानने की प्रोसेस क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले चीजें होते हैं ना, जैसे मान लो कि घरों में अगर दरवाजा है, दरवाजा को हम लोग फेंक दिए तो पानी में, पानी बरसात आएगा, बरसात के पानी से सड़ेगा, तो वहां पे मशरूम उगता है। तो जो कोई चीज सड़ती है, गलती है, उसको डिकम्पोज होती है, वहीं पे ये चीज उगती है। कौन सी चीज? फंगी। तो फंगी सड़े गले, डेड एंड डिकम्पोज चीजों पे ये उगती है। जैसे ये एक सेल के भी होते हैं, एक से ज्यादा सेल से भी बने रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये इतने छोटे हो सकते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, जैसे ईस्ट और मोल्ड हो गया। और ये इतने बड़े भी होते हैं कि हम इन्हें देखते भी है, खाते भी है, जैसे मशरूम की सब्जी हम लोग खाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? डेड एंड डीके, जो आपका डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो सड़े गले चीज होते हैं, जैसे लकड़ी सड़ रहा है तो वहां पे ये मशरूम आपका होता है, गंदे जगह पे ये होता है फंगी। देखिए इसमें नेक्स्ट है एल्गी। क्या है? एल्गी। एल्गी आपके जो घरों में काई लगती है ना, पानी जहां लगता है, जहां वाटर पाया जाता है, वहां एल्गी होती है। और घरों में जो काई लगती है तो हरे हरे रंग का काई लगता है ना, हरे, तो आपका प्लांट टाइप का होता है। और जो काई लगती है, प्लांट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट टाइप का होता है। और जो काई लगती है उसी को हम क्या बोलेंगे? एल्गी। क्या होगा? एल्गी। जब प्लांट है तो ये ग्रीन होंगे, और ग्रीन होगा तो यहां पे क्लोरोफिल की भी क्या होगी? प्रोसेस होगी। तो एल्गी में पानी के पास पाया जाता है, जो पौधे घरों में काई होता है वहां पे पाया जाएगा। जब हरे रंग का है तो क्लोरोफिल भी होगा। एल्गी आपका एक सेल से भी बना रहता है, एक से ज्यादा सेल से भी बना रहता है। जब एक सेल से जो एल्गी बनता है उसका एग्जांपल है क्लेमाई डोनोमोनास है, और एक से ज्यादा सेल का बनता है तो क्या हो जाएगा? सीवीड। क्या हो जाएगा? सीवीड। यहाँ पे देखो समुद्र में है, समुद्र की तो नॉर्मल सी चीज है। वीड आप पहले चैप्टर में पढ़े हो, अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, खरपतवार, जब वही सी में समुद्र में उग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीवीड। जो अनवांटेड प्लांट है तो हरे रंग के होंगे ही,
और समुद्र में हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर। क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी होते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया, डाइएटम हो गया, ये जो है कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी मतलब ग्रुप बना के रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। मैं क्या पढ़ाया, एल्गी क्या होता है, एल्गी आपका काई वाला होता है, हरे रंग का पौधा होता है, काई टाइप का। देखो नेक्स्ट जो है इसमें वायरस है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्या है, वायरस है। वायरस जो है इससे हम परिचित हैं। वायरस को भी हम आंख से देख नहीं सकते हैं। अभी आपका कोविड-19 आया था ना, कोरोना वायरस, तो आप तो इसे रूबरू हो, हमको दिखता नहीं था, लेकिन वायरस हर जगह फैला रहता था ना। तो ये इतने छोटे हैं, दिख नहीं पाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में हम जो है वायरस को अलग रखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं, लेकिन वायरस को हम अलग रखते हैं। अलग क्यों रखते हैं कि देखो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी वो कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं। पानी में रह लेंगे, पेड़ पे रह लेंगे, पेड़ रहेंगे, पेड़ होते हैं, डेड एंड डीके मटेरियल होता है। वायरस एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। क्यों, वायरस जो है ये तभी जिंदा रहेगा जब कभी ना कभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा तभी ये क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। एग्जाम्पल को रिलेट करो, कोरोना वायरस के टाइम सब क्या बोलते थे कि वायरस ऐसे फैला हुआ है, अगर 2 दिन के लिए छोड़ दो, 48 घंटे के लिए छोड़ दो तो अपने आप वो मर जाते थे ना वायरस। इसका मतलब वो खुले में, एयर में, दीवार पे, चेयर पे ऐसे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो वायरस सरवाइव नहीं कर पाता। अगर हमारे शरीर के अंदर चला गया तो वो क्या करता है, सरवाइव कर पाएगा लॉन्ग टाइम। मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर अगर जाएगा वायरस तभी सरवाइव कर पाता है, नहीं तो ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी साइंटिस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाहर रखते हैं, किसको, वायरस को। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन होती है कि छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसके अंदर पढ़ते हैं, किसको, वायरस को। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है वायरस को लेके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 चीज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस आप लोग देख चुके हो। अब नेक्स्ट देखते हैं।